चमनलाल भैया बम बम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, शोषितों, गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों के मसीहा परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप लोग शांत रहा बस की सफल 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, शोषितों, गरीबों, मजलूमों की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में विश्वास करते हुए आज जनपद गाजीपुर विधानसभा 376 जंगीपुर के अंतर्गत सेक्टर नंबर 10 बरही में आज अपनी नेता की दिशा निर्देश पर जो कैडर कैंप समीक्षा बैठक जो आज किया गया है, बल्कि बरही नहीं, गाजीपुर नहीं, पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा में अपनी नेता की दिशा निर्देश पर यह कार्यक्रम चल रहा है। चाहे हमारे दल में प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे जिला कमेटी, मंडल कमेटी हो, हमारी नेता केवल एक है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और हम लोग सब कार्यक्रम अपनी बहन जी की नौरी में जब लग सकता है, आप लोग कम से कम हमारे मेरी दिशा निर्देश को पहुंचाओ। हमारे लोग क्यों मायूस हैं, हमारे लोग क्यों उदासे हैं, हमारे लोग क्यों घर पर बैठे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। ऐसे नहीं सत्ता मिलती है, बात को सुन लेते हैं, उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन अपनी सत्ता माध्यम से हर बूथ, हर सेक्टर में जा करके हम लोगों को अपने महापुरुषों के, अपने बहन जी की शासन काल का सब कुछ बताना है। इसलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित, कभी हम लोग के कंधे में कंधा मिला के चलते हैं डॉक्टर, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर प्रभुनाथ, वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, जिनको माननीय बहन जी ने प्रभारी बना करके जंगीपुर का भेजा है। वैसे हमारे छोटे भाई जनार्दन रवि जी इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्षता, आज कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं हमारे भाई जो का विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष हैं उदय भारराव जी। इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हैं जो विधानसभा के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई अपनी बात को रख रहे थे भाई भगन बिंद जी। इस कार्यक्रम में हमारे चमनलाल जी जो पूर्व में हमारे विधानसभा के सचिव रहे हैं। इस कार्यक्रम में राम बदन सिपाही जी, हमारे शिवचंद राम जी जो हमारे कटैला के बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे मनीष सेक्टर नंबर 10 के अध्यक्ष हैं। इनकी देख रेख में कार्यक्रम ये सफल हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुभाष राम जी जो पूर्व में हमारे विधानसभा के जिला के प्रभारी रहे हैं, माननीय चंद्रिका मास्टर साहब जी बरही, हमारे अरविंद राम जी, जितेंद्र चौधरी जी, हमारे गौरी शंकर राम जी, सुखरानी राम जी, विजय कुमार जी, हीरा राम जी, संतोष कुमार एडवोकेट जी, नारायण राम जी, केशव राम जी, अरविंद कुमार जी, शेषनाथ जी, चंचल कुमार जी, जोगेंद्र कुमार जी, राहुल कुमार जी, मंजीत कुमार जी, पूर्व में जिले के हमारे BBF रहे हैं सम्मानित हमारे भाई जी, गुलाब राम जी, हमारे प्रभुनाथ पूर्व प्रधान जी, प्रदीप कुमार जी, हमारे रमेश राम जी, कंता राम जी, सम्मानित इस कार्यक्रम में हमारे से सेक्टर तक चले हमारे बड़े भाई अवधेश भारती जी। इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर साहब, हमारे सेतु कुमार पगला जी, सभी सम्मानित इसमें हमारे जिनका सूची में नाम नहीं है, पिता तुल बुजुर्गों, हमारी माता बहनों, सभी प्यारे भाइयों, सबका मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए साथियों पर याद बात को आगे बढ़ाना। भाई उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यही नहीं, आप ही नहीं, पढ़े लिखे नौजवान हमारे जो शहर में चट्टी पर बस रहे हैं, उनको शर्म लग रही है अपने घर पर नाम लिखवाने में। अरे मेरे भाइयों, अगर बाबा साहब को शर्म लगे होती तो आज हम लोग इतना इकट्ठा नहीं हुआ। क्यों शर्मा रहे हैं? हम अपने घर में हैं, अपने दुआरे हैं, अपने मकान में है, हम दूसरा की चटाई पर नहीं है, अपने चाट, अपने कुर्सी, अपनी चटाई पर है।
इसलिए साथियों परम पूज्य बाबा साहब इस बात को बार बार कहते थे, आखिर बाबा साहब अकेले लड़ाई लड़े, कितनी मुसीबत से लड़े, कब लड़े, हमारी क्या थी, कहाँ स्थिति थी, हम कहाँ थे, हमारे पैर में घुंघरू बांधा गया, हमारे कमर में झाड़ू बांधा गया, हमारे गले में हाड़ी बांधी गई, कपार पर मुर्गा का पंख बांधा गया, हमको अछूत बनाया गया, हमको नीच बनाया गया, हमको भंगी बनाया गया। अछूत आ रहा है, घुंघरू से जान जाए, अछूत आ रहा है, उसकी परछाई से नफरत हुई, हम रास्ता छोड़ देते थे। आखिर क्यों? हम भी इंसान थे। बाबा साहब ने इंसानियत को लेकर के 14 अप्रैल 1891 को जब बाबा साहब का जन्म हुआ, तो बाबा साहब जब धरती पर पैदा हुए 1997 में 1897 में बाबा साहब जब विद्यालय जाने लगे, तो बाबा साहब भी किसका बेटा थे? चमार का बेटा थे, अछूत थे। बाबा साहब को विद्यालय में नहीं हिलने दिया गया। बाबा साहब को जिस तालाब में कुत्ता पानी पीता था, पानी नहीं पीने दिया गया, नल को नहीं छूने दिया गया। लेकिन धन है महापुरुष, धन हम लोग के भगवान देवता परम पूज्य बाबा साहब ने इससे बहुत नाराजगी नहीं जताए। बाबा साहब 2007 जब 7 में गए, 7वां क्लास में गए, तब भीमाबाई अंबेडकर से बाबा साहब ने इस बात को पूछा कि माता जी आखिर क्या देश की व्यवस्था है, माता जी बताए इस देश में हम दोनों देश तो पहले अंग्रेजों का गुलाम है, लेकिन हम लोग दोहरे गुलाम है, इसलिए देश अंग्रेज का गुलाम है, हम इस देश की व्यवस्था का भी गुलाम है। तब बाबा साहब ने जब 7 में गए तो बाबा साहब का दिमाग खुलते गया। यह व्यवस्था करोड़ों लोगों को, जब हमारे जैसे व्यक्ति को विद्यालय से लेकर के पानी तक ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीनी गई, इसलिए हमें हमारे लोगों की क्या होगी। तब बाबा साहब ने कसम खाया, हम इतना कसम खाते हैं इस देश में हम इतना डिग्री हासिल करेंगे, अपने लोगों को हम वहां तक पहुंचा देंगे। पानी की बात करते हो, इस देश में राजपाट तक पहुंचा देंगे। परम पूज्य बाबा साहब जब कसम खा करके 32 डिग्री जब हासिल किए, 16 डिग्री पीएचडी किए, इसलिए बाबा साहब पढ़ाई किए। जब 15वां पीएचडी करके 16वां बाबा साहब लंदन यूनिवर्सिटी में गए, तो लंदन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की अंतिम परीक्षा जब था, 11 दिन था, तो रामाबाई अंबेडकर अपनी पत्नी से कहे कि रामाबाई अंबेडकर मेरी अंतिम डिग्री पीएचडी की बाकी है, लंदन यूनिवर्सिटी में जाना है, इसलिए क्यों कि आप भी हमारे पिता तुल बुजुर्ग हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, आपका भी बेटी बेटा कोई बाहर जाता है, कोई कमाने जाता है, कोई पढ़ने लिखने जाता है। पिताजी से कहता है पिताजी फीस की व्यवस्था कर दीजिए, पिताजी गाड़ी भाड़ा की व्यवस्था कर दीजिए। माताजी से कहता है 11वां दिन हमको जाना है, कुछ तो हमको बना के दे दीजिएगा। तो हमारी माता बहने अच्छा बढ़िया पकवान बना के लड़का बेटी बेटा की बैग में धर देती है। क्यों? ट्रेन में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खाते जाएगा। इसीलिए बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब ने रामाबाई अंबेडकर पत्नी से कहे, रामा हमको 11 दिन में परीक्षा देने अंतिम डिग्री जाना है। तब रामाबाई अंबेडकर पूरा बरही में घूम आई जब, तब चवन्नी पैसा भी नहीं मिला, पा भर अनाज भी नहीं मिला। किसको? रामाबाई अंबेडकर को, जो बाबा साहब की पत्नी थी। बाबा साहब समाज खातिर घूमते थे, मौका मिलता था हमारे और आपकी बिगड़ी बनाने खातिर घूमते थे, लेकिन पैसा कि दही बाबा साहब की पल्ले था। रामाबाई अंबेडकर सोची हम कुछ व्यवस्था कर दे, नहीं पैसा मिला, नहीं पा भर अनाज मिला। तब परम बाबा साहब शाम के आए, रामाबाई अंबेडकर दोनों हाथ लगा करके अपने कपार पर दरवाजे पर बैठी थी। क्यों कि कुछ नहीं मिला बरही में, कैसे
बाबा साहब 11 तारीख को जाएंगे 11वां दिन है। तब बाबा साहब घूम करके आए, रामाबाई अंबेडकर से पूछे क्यों रामाबाई अंबेडकर उदास होके क्यों बैठी हो। लेकिन रामाबाई अंबेडकर ने उस समय जब हम अनाज का गोबर का अनाज धो करके खाते थे, हमारा पेट नहीं भरता था, हम दूसरा कहरवाही चरवाही करते थे, हम यहाँ कहा करते थे उस समय। तब रामाबाई अंबेडकर कही हंसते हुए बाबा साहब से, नहीं बाबा साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए अपना काम करिए, हम बैठे हैं, कोई हम मायूस नहीं है। तब बाबा साहब चले गए। तब रामाबाई अंबेडकर ने क्या किया, आखिर बाबा साहब की व्यवस्था कैसे करे, इसलिए ये तो सामाजिक कार्य में लपटे हैं कि व्यवस्था हमको करना है। तब बाबा साहब का पत्नी रामाबाई अंबेडकर ने क्या किया, जब हम लोग दोनों बेला खाना बनाते हैं, जब रोटी बच जाता है, आज की परिवेश में कितना गरीब व्यक्ति हो, अगर रोटी शाम को बच जाए सवेरे बच जाए तो किसको देते हैं, या तो पशु को डाल देते हैं या तो कुत्ता को डाल, यही न करते हैं। बहुत गरीब होगा नहीं तभी खाएगा, नहीं इसमें से 90% लोग बासी खाना नहीं खाते होंगे। कुत्ता को या तो रामाबाई अंबेडकर ने क्या किया, दोनों बेला खाना बनाती थी, जब रोटी 2 बज जाए 1 बज जाए 3 बज जाए, तब उस रोटी को उठा करके कहाँ धर देती थी, झोला में उस रोटी को, कि बाबा साहब जाएंगे 11वां दिन है तो यही बासी रोटी बाबा साहब को काम आएगी। और रोटी जब बटोरते बटोरते जब रोटी मजे का हो गया, बाबा साहब को जाना था 11वां दिन है, रामाबाई अंबेडकर ने क्या किया, पहले कोटे की दुकान थी, कोटे की दुकान पर जब पाव भर आधा किलो चीनी मिलता था, इसलिए परिवार पीछे चाहे आप हो चाहे हम हो, उसी से हम इज्जत संभालते थे, उसी से त्योहार बिताते थे। पहले दुकान नहीं थी, अब तो जाके बर्फी लिया लीजिए, एगो हित आ गई ना साड़ू भाई, लफ्ज छेना आ जाता, वो समय बिस्कुट ना मिले। रामाबाई अंबेडकर हो चाहे आप हो, हमारी माँ बहनें उसी कोटे की चीनी को चुरा करके सनूख में रखती थी, बक्सा में रखती थी, कोठली में रखे, कल कोई मेहमान आएगा तो कैसे पानी पिलाएंगे, उसी से हम इज्जत करते थे घर का। इसलिए रामाबाई अंबेडकर भी चीनी इतना कोटरी में बना के रखी थी। तब बाबा साहब को जाना था, उस बासी रोटी को बाल्टी में भिगा के ओखरी में खान के और चीनी को मिला करके, तब बाबा साहब को 11 दूनी 22 गो रामाबाई अंबेडकर ने ढूंढी बना दिया। इसलिए कुछ भी नहीं मिलेगा तो बाबा साहब ले जा करके ये ढूंढी का पानी पी करके जाके लंदन यूनिवर्सिटी में परीक्षा तो दे लेंगे। बाबा साहब बैग उठाए लंदन चले गए। लंदन जब यूनिवर्सिटी में गए तो 360 विद्यार्थी, एक चमार समाज से कोई था भारत का तो परम पूज्य बाबा साहब थे, और 359 विद्यार्थी थे वो अन्य समाज के थे, बड़े बड़े घराना का, पैसा वाले, दौलत वाले थे। इसलिए जब इंटर हुआ, छुट्टी हुआ भोजन करने का, तो बाबा साहब बैठे रह गए और 359 विद्यार्थी चले गए कैंटीन में भोजन करने। जब कैंटीन में भोजन करने गए तो जा करके वो बाबा साहब बैठे रह गए। उस विद्यालय का प्रबंधक अंग्रेज का बेटा हुआ, अपने विद्यालय को घूमते हुए निरीक्षण कर रहा था कि सारे लड़के चले गए, लेकिन 359 चले गए, बाबा साहब बैठे थे। अंग्रेज का बेटा पूछा, क्यों अम्बेडकर, सारे लोग भोजन करने गए, आप क्यों नहीं गए? बाबा साहब ने अपनी कमी को छिपाते हुए कहा, हमारा कुछ तबीयत गंभीर है, हम भोजन नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज का बेटा बड़े घराना का था, उसको बाबा साहब की चेहरा देखते हुए वो भांप लिया कि बाबा साहब की तबीयत खराब नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। जाके विद्यालय की पाया तरले खड़ा होकर जब ताकने लगा तो बाबा साहब देख लिए कि
अंग्रेज का बेटा चला गया तो खलती में हाथ डाले, जो रामाबाई अंबेडकर बासी रोटी का ढूंढी दी थी उसको निकाले, अब फोड़ के मुंह में डाले। तब तक अंग्रेज का बेटा आके बाबा साहब की बाह को धर लिया, कहा अंबेडकर क्या खा रहे हो, ये भारत से क्या लाए हो। बाबा साहब ने कहा ये हम नहीं लाए हैं, हमारी पत्नी जो दी है यही मेरे पल्ले पूंजी है, हमारे पल्ले पैसा कौड़ी नहीं है। तब बाबा साहब से कहा हमको भी दीजिए, तो बड़ा घर का था, अच्छा अच्छा भोजन खाता था, बासी रोटी का जब बाबा साहब ढूंढी दिए तो कहा अंग्रेज का बेटा अंबेडकर किस दुकान से इस काजू का लड्डू लाए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अंग्रेज का बेटा भी बासी रोटी का काजू का लड्डू बताया। तब बाबा साहब कहे अब जो कुछ का हो हम दुकान से नहीं लाए हैं, हमारी पत्नी रामाबाई अंबेडकर बैग में धर दिया और मैं लेके चला गया, पैसा नहीं है। तब अंग्रेज का बेटा कहा अंबेडकर भूखे नहीं रहोगे, कैंटीन में भोजन करोगे, दोनों बेला का पैसा मैं पेट करूंगा। बाबा साहब 11 दिन दोनों बेला कैंटीन में खाए, परीक्षा दिए। 11 दिन परीक्षा जब हो गया, बाबा साहब लंदन से भारत आए। जब भारत में आए तब रिजल्ट आउट हुआ, 360 विद्यार्थी में अगर भारत का नंबर 1 कोई विद्यार्थी पास हुआ तो परम पूज्य बाबा साहब हमें शर्म लगती है, हम शर्मा रहे हैं, हमें लज्जा लग रहा है। हम कैसे सत्ता बनाएंगे, हम बहन जी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे। तब बाबा साहब का 31 दिन की बाद रिजल्ट आउट हुआ, नंबर 1 का विद्यार्थी बन के आए। तब आए बाबा साहब, तब अंग्रेज कहे, तो बाबा साहब अंग्रेजों से मिले, कहे अंग्रेज अब मैंने पूरी डिग्री लेके आ गया हूँ। तब ये गांधी एंड कंपनी फिर चाल चले, कहे नहीं अंग्रेज बाबा साहब तो पढ़ के आ गए लेकिन संविधान वो लिखेंगे वो लिखेंगे। अंग्रेज का बेटा कहे कि नहीं हम उसको नहीं देंगे, भारत का जब तक लिखित रूप में नहीं मिलेगा, अब भारत का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो चमकता हुआ सूरज प्रथम विद्वान डॉक्टर अंबेडकर, मैं इनको सौंप रहा हूँ संविधान लिखने का। तब परम पूज्य बाबा साहब संविधान लिखने का मौका पाए तो देश विदेश गए, सारे देशों का संविधान को मिलाए, कितनी अच्छी थी कितनी बुरी थी, उसमें से बाबा साहब छाट छाट करके निकाल करके तब संविधान लिखे भारत का। इसलिए भारत इतना बढ़ियार देश था, कुल देश से बड़ा था। साहब ने कहा कि सबसे सुंदर मेरा संविधान होना चाहिए। तब 2 बरस 11 महीना 18 दिन में परम पूज्य बाबा साहब संविधान लिख करके सौंपने का काम किया। अंग्रेज तब जाने लगे, अंग्रेज से जब जाने लगे तो परम पूज्य बाबा साहब ने अंग्रेजों से बात रखा, कहा कि अब तो आप जा रहे हो लेकिन मेरे 85% जिनकी गाल धसे आंख धसे काले कलौटे इन लोग का होगा। तब परम पूज्य बाबा साहब से अंग्रेज कहे क्या चाहते हो, कहे हम इनका अधिकार चाहते हैं, ये नहीं देंगे, गांधी एंड कंपनी ये बेईमान है, ये आपका दलाल है, ये नहीं देंगे अधिकार। तब परम पूज्य बाबा साहब जब अंग्रेजों के प्रताड़ित किए अंग्रेजों से, तब अंग्रेजों ने बाबा साहब के कहने पर साइमन कमीशन का गठन किया। तब गठन किया तो बाबा साहब उसमें चेयरमैन बने। तब बाबा साहब ने पूरे भारत में घूमे, घूम करके चाहे राजभर बस्ती चौहान बिंद कुशवाहा चमार कोई बस्ती में, तब बाबा साहब घूम के कहे कि कल हम आ रहे हैं। रात में बाबा साहब बस्ती में जाते थे और दिन में कमेटी के साथ घूमते थे। बताओ राजभर भैया अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो
कल तुम्हारे गांव में साइमन कमीशन आएगा, चौहान भैया बिन भैया अपना अधिकार ले लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। लेकिन हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? हम राजा खानदान का थे, हमारे बाप पिताजी फर्री मारते थे, इसलिए हम बाबा साहब की बात को नहीं माना। तब बाबा साहब घूम करके थक गए। तब 1949 में इस देश के बाबा साहब को इस देश का कानून मंत्री बनाया गया। तब परम पूज्य बाबा साहब कानून मंत्री बने। सदन में जिस दिन शपथ लिए उसी दिन बाबा साहब ने लागू कराया। क्या लागू कराए? वोट का। तब बाबा साहब सदन से निकल के आके गेट पर सोफा पर बैठ के मुस्कुरा रहे थे। तब बाबा साहब को हंसते हुए आचार्य करपराली जो कांग्रेस का नेता था, वो बाबा साहब से कहा, क्यों अम्बेडकर आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? तब साहब ने कहा, अपने कांग्रेस का नेता, मैं जो चाह रहा था वो कर लिया। पूछा कि क्या कर लिए? साहब ने कहा, जो रानी की पेट से राजा पैदा होता था, मैं रानी का ऑपरेशन कर दिया। अब वोट के बैलेट बैक्स से राजा पैदा होगा, जिसका जितना वोट रहेगा उसका राजा पैदा होगा। लेकिन कांग्रेस का नेता कहा, अम्बेडकर आज मुस्कुरा रहे हो, कल फिर तुम मुरझाओगे, फिर कर रोओगे। तब साहब ने कहा, कांग्रेस का नेता, हम नहीं रोएंगे, इसलिए तुम कहते हो चैलेंज की बात, जब मेरा घर नहीं बना है, जब मेरा दल नहीं बना है, हमारे लोग समझ नहीं पाए हैं, हमारी माँ बहनों के दिमाग में नहीं है, इसलिए जब हमारा घर बन जाएगा तो यह तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तब साहब लेबर पार्टी बनाए। साहब जा रहे थे, उसी समय साहब दल बनाने का काम किए कि दल बना करके अपने लोगों को सहेज ले, लेकिन दल नहीं चल पाया। इसलिए नहीं चल पाया, अर्थ के अभाव में, पैसा के अभाव में। आज देख लीजिए कितने दल बन रहे हैं, रोज बिका रहे हैं, रोज विलय हो जा रहे हैं, रोज जाके फौजाबाजी कर रहे हैं। लेकिन धन्य हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, महापुरुषों की रास्ता पर चल के हमारी लोहा जैसे लोहा राड है, वैसी हमारी नेता अड़ी है, किसी से गम नहीं है। इसलिए जब 6 दिसंबर 1956 को साहब का धीरे धीरे तबीयत गड़वाने लगा, साहब ने मानक चंद रत्तू से, पर्सनल सचिव से साहब ने कहा, रत्तू अब मेरी तबीयत कुछ गंभीरा रही है, हो सके हम इस दुनिया में न रहें, लेकिन जाने की बात हमारे लोगों में कोने कोने तक पहुंचा देना। क्या पहुंचा देना? आप इसको बता देना। हमारे एक गरीब की घर में, एक झोपड़ी की घर में इस बात को बताना है कि हमारे लोगों ने जो इस मिशन, इस कारवा, इस मूवमेंट को हम बड़े दुख मुसीबत से शुमार विरोधियों का मुकाबला करके मैं यहाँ तक लाया हूँ। इसे कोई सपरे तो 5 कदम आगे बढ़ा देना, नहीं तो पीछे मत जाने देना। कोई ना कोई आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों कोई दूसरा अम्बेडकर बन करके आएगा तो इसको ले करके जाएगा। तो 6 दिसंबर 1956 को साहब हम लोग को छोड़ के इस दुनिया से चले गए। कोई नहीं पूछा, कोई मिशन को ले जाने वाले नहीं था। 9 बरिस की बाद 1965 में मानवर मसीहा हमारे पंजाब की धरती पर राजा घराने के थे। 150 एकड़ बीघा जमीन था, जिसमें हमारे लोगों ने आपको उसको साहब ने पूना के पैट IAS की तैयारी कर पूना साहब थे। पूना हमारे गन फैक्ट्री में डायरेक्टर की पद पर साहब ने नियुक्ति की थी। इसके बाद में जब साहब उसमें साहब से एक बड़ा और डायरेक्टर जो ऊंची जाति का था वो बैठा था, उसमें दीना भना चपरासी जो हम कहते हैं मेस्तर भंगी का बेटा वाल्मीकि